सुंदरशाल छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन वितक की दो पूर्व भूमिका हमने आपको बताया। सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज एवं महली महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की संपूर्ण जीवन वृतांत स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने 73 प्रकरण और 4700 से ज्यादा अधिक चौपाइयों में वर्णित जो वितक जिन्हें चर्चनी कहते हैं, वितक चर्चा कहते हैं, निदानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का कुलचम स्वरूप जो उपास्य ग्रंथ है, उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर ग्रंथ है तो उसे वितक ग्रंथ कहा जाता है। हर एक प्रणामी सुंदरशात श्री कृष्ण प्रणामी सुंदरशात के घर में वितक, जिसे छोटा कुलचम स्वरूप भी कहा जाता है। तो ये निदानंद संप्रदाय क्या है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म क्या है, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज क्या है, प्रिय प्राणनाथ क्या है, छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। तो वो निदानंद संप्रदाय क्या है, सच्चिदानंद अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो निदानंद संप्रदाय की भूमिका भी जरूरी है। वितक को अगर समझना है, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज वर्णित 1858 चौपाई कुलचम स्वरूप अगर समझना है तो वितक को समझना जरूरी है। तो वितक की पूर्व भूमिका हमने आपको बताई। निदानंद संप्रदाय की पूर्व भूमिका मैं आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। उससे पहले एक अभिवादन। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री अक्षरातीताय नमः। निदानंद संप्रदाय वहां पर ब्रह्म को निर्गुण एवं सगुण अथवा सत असत, स्थूल सूक्ष्म आदि एवं प्राकृत धर्म, दुनिया में जितने भी धर्म है पंथ और संप्रदाय से पर, उससे अलग उच्चतम श्रेष्ठ मानता है। और वहीं पर सच्चिदानंद स्वरूप चिदघन आनंद अखंड स्वलीलादेत का प्रतिपादन करता है। बिकॉज कारण क्या है, नारदीय सूक्त एक ऋग्वेद में कहा गया, इसकी पुष्टि भी ऋग्वेद करता है। नासादा सिन्नो सदासित दारिम वेद भी सद सदाक्त विश्व के सभी पदार्थ को नाशवंत। 4 वेद उपनिषद पुराण संहिता है। इस कालमय के ब्रह्मांड में विश्व में जितने भी पदार्थ हैं उसको नाशवंत या तो साथ साथ पैदा हुए मान्यता है। उस बात की पुष्टि भी भागवत के स्कंद 1 में 3 अध्याय में 33वें श्लोक में भागवत में स्वामी वशिष्ठ वेदव्यास कहते हैं। विद्वास कहते हैं यत्तमे सद्रुवे प्रतीक्षते स्व संविदा अविद्यात् मने कृत इति द्र ब्रह्म दर्शनम। कहने का तात्पर्य अविद्या से कल्पित सगुण एवं निर्गुण दोनों से प्रतिबद्ध होने से, दोनों से परे परब्रह्म को माना गया। इसीलिए निदानंद संप्रदाय परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत सच्चिदानंद सत्य चिद आनंद स्वरूप, जिन्हें हम नित्य कहते हैं, शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप चिदघन मूर्ति निदानंद संप्रदाय उसको मानता है। 3 प्रकार के स्वरूप है, अक्षर, अक्षर एवं अक्षरातीत।
जो व्यक्त और अव्यक्त भी है। अक्षर ब्रह्म जगत का कारण है, दोनों से परे, जो पूर्णातीत पूर्ण, अक्षरातीत अनादि अक्षरातीत, जिसे श्रुति भी कहती है। अक्षरात पर पर कहने का तात्पर्य अक्षर ब्रह्म से भी परे, जो पर ब्रह्म है उसे अक्षरातीत अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्यचित आनंद सच्चिदानंद, उसे निदान संप्रदाय उसका उपास्य मानते हैं, उसी को निदान संप्रदाय उपास्य मानते हैं। उनकी सेवा पूजा अर्चना करता है। श्री कृष्ण के स्वरूप में तीन भेद है, जहां पर हम उसे त्रिविध कहते हैं। उसी में केवल परब्रह्म स्वरूप ही श्री कृष्ण जी हमारे उपास्य है, और अनादि नाम से हम परम पावन उनको मानते हैं। उनके सिवा अन्य स्वरूप जितने भी हुए उसे निजानंद संप्रदाय केवल और केवल अवतार मानता है। भागवत का 10वां स्कंद पहला अध्याय 23वां श्लोक में अवतार कौन है? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियात संभवतु सुरक्ष्य। ब्रह्म विवत पुराण में भी ये कहा, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप पोष शिशुस्ते माया महिम। वही बात भागवत में कहते हैं, यदि चास कला पुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये तीनों प्रकार के जो भी है उसे हम अवतार मानते हैं। निदान संप्रदाय में केवल और केवल परा प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रभु प्राप्ति के लिए माना गया है। फिर भी उनमें कुछ विशेष है। उस विशेष क्या होता है? माधुर्य भाव, पतिव्रता भाव को विशेष महत्व इसलिए क्या है कि उसमें कोई लोक संग्रह नहीं है। दूसरा क्या, उसमें माधुर्य भाव, जिसे हम गोपी भाव भी कहते हैं, वो त्याग जरूरी नहीं है। तीसरा, उसमें थोड़ा सा चलने से अधिक महत्व, क्योंकि प्रेम लक्षण भक्ति जरूरी है, पतिव्रता भाव जरूरी है, माधुर्य भाव जरूरी है, लेकिन उनमें से क्या वो थोड़ा सा भी पतिव्रता भाव आ जाए, माधुर्य भाव आ जाए, प्रेम लक्षण भक्ति आ जाए, तो तुरंत थोड़ा कुछ चलने से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कहते हैं पातिव्रत्य महत्वतम, कहने का अनन्य पतिव्रता भाव, जिसे हम प्रेम लक्षण भक्ति कहते हैं, जहां पर व्रत, साधुजन और गृहस्थ, निजान संप्रदाय में व्रत हो, साधु हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ सम, तीनों के लिए जो सुगम सरल पद्धति है वो केवल और केवल माधुर्य भाव, प्रेम लक्षण भक्ति, पतिव्रता भाव, जिससे बजने से इसी जन्म में हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो गृहस्थाश्रम के लिए सरल, सुलभ और सार्वजनिक पद्धति है। इस संप्रदाय में नित्य जितनी भी क्रिया है उसमें केवल और केवल भाव को प्राधान्य दिया गया। इसलिए इस संप्रदाय में स्त्री और पुरुष, चाहे वो गृहस्थ हो या व्रत हो या ब्रह्मचारी हो, प्रेम लक्षणा भक्ति, पतिव्रता भाव लेके जीवन व्यतीत करते हैं। व्रत और गृहस्थ दोनों प्रकार में स्त्री पुरुष पर ब्रह्म को समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। इस बात की पुष्टि और वेद भी कहता है, जिसमें गृहस्थ के लिए, व्रत के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, तीनों के लिए समान नीति नियम सिद्धांत है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये बात की पुष्टि और वेद भी करता है। और वेद कहता है संजाना उपसित न विघ्नो पतिवंतो नमस्य नमस्य, कहने का तात्पर्य जो अच्छी तरह से नमन करने योग्य है वो परमात्मा ही है। उपरोक्त वेद अनुसार निरान संप्रदाय व्रत, साधु या ब्रह्मचारी और गृहस्थ तीनों के लिए एक ही पद्धति का आचरण गिरा सका है, जहां पर प्रेम रक्षणा बनी, माधुर्य भाव, गोपी भाव से, एक पति भाव से हम परम को प्राप्त करते हैं। केवल और केवल हृदय मंत्र आत्मा की उस चेतना को जागृत करना है। जैसे हम
परब्रह्म परमात्मा को पा सकते हैं। यहाँ पर किसी के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। वेद, शास्त्र एवं पुराने तमाम आर्ष ग्रंथों में गौरपूर्वक यह माना गया है मनुष्य मात्र के उद्देश्य है। उसी प्रकार इस संप्रदाय में सभी देवी देवता 33 कोटि देवता, किसी बात का भी कोई विरोध नहीं है। किसी का ये निजान संप्रदाय विरोध नहीं करता। सभी के धर्म, पंथ और संप्रदाय एवं साथ साथ नीति, नियम, सिद्धांत और धर्म ग्रंथों को मान सम्मान देता है। निजान संप्रदाय का ब्रह्म तारक महामंत्र इस काल में के ब्रह्मांड में कलयुग के लिए मोक्ष प्रद एवं सुखद है। इसलिए निजराम मंत्र हमारे यहाँ के स्त्री पुरुष आपद बालक बड़े उसी से प्रभु परमात्मा को बचते हैं। इस निजान संप्रदाय मैंने संक्षिप्त में आपको जानकारी दी किस प्रकार की पद्धतियां, उसका भाग एक मैंने आपको बताया। कल हम संप्रदाय के सिद्धांत क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आज थोड़ी की पूर्व भूमिका मैंने आपको बताई। प्रेम, रक्षणा, भक्ति, गृहस्थ और व्रत ब्रह्मचार्य तीनों को लिए एक ही पद्धति, उसे प्रमाण वेद से दी है, ब्रह्म पुराण से दी है, भागवत से दी है। अगर त्रुटि है तो बताने का प्रयास करें। प्रणाम, सुंदर।